हेलो फ्यूचर टीचर्स, मैं इंजीनियर वीके यादव आपको लास्ट टाइम में रिवीजन करवा रहा हूं और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में लास्ट ईयर आए थे उससे और क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है ना, उसको मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो ये 5 मिनट का शो होगा, है ना। इसमें आपका कहीं से भी आप पढ़ें, कोई भी ABCD टीचर से पढ़े, है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप रिवाइज कर पाएंगे और लास्ट टाइम में यही काम देगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। BPSC 2.0 में क्वेश्चन आया 9-10th वाले में, 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, है ना। तो ये क्वेश्चन है ना। तो परिवृत्त का त्रिज्या पूछा गया है, तो और भी क्या क्या इससे रिलेटेड टर्म हो सकता है, पहले उसको देख लेते हैं ना, और क्या पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है ना कि देखिए, विषमबाहु त्रिभुज में भी परिवृत्त और अंतःवृत्त होता है, समबाहु त्रिभुज में भी होता है ना, और अब बोल सकते हैं समद्विबाहु में भी होता है, लेकिन समद्विबाहु को आप विषमबाहु से ही बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे जो जनरली पूछा जाएगा यही 3 ट्रायंगल के बारे में पूछा जाएगा, है ना। विषमबाहु, समबाहु और समकोण, है ना। तो 99.99% गारंटी, जब भी पूछा जाएगा तो इतना ही से पूछा जाएगा, है ना। देखिए, परिवृत्त और अंतःवृत्त क्या होता है। तो परिवृत्त जो किसी भी त्रिभुज के सभी शीर्षों को स्पर्श करता हुआ एक त्रिभुज बने उसको परिवृत्त बोलते हैं, ना। और इसके त्रिज्या को जो बोलेंगे हम लोग परित्रिज्या बोलेंगे, ठीक है। अंतःवृत्त सभी भुजाओं को स्पर्श करता हुआ एक वृत्त बने उसे अंतःवृत्त बोलते हैं, और इसकी त्रिज्या को हम लोग क्या बोलते हैं, अंतःत्रिज्या बोलते हैं। अंतःत्रिज्या को R से डिनोट करते हैं और परित्रिज्या, परि मतलब बाहर, कैपिटल R से डिनोट करते हैं। ऐसे भी अनुमान लगा सकते हैं गुरुजी, R छोटा मतलब आपका हो गया अंतःत्रिज्या, अंतःवृत्त का अंतःत्रिज्या, और कैपिटल R मतलब बाहर बड़ा वाला त्रिज्या, है ना। तो अगर विषमबाहु त्रिभुज है जिसकी सभी भुजाएं असमान हो, विषमबाहु त्रिभुज में तो सभी भुजाएं असमान होता ही है, तो इसका थोड़ा अंतःत्रिज्या टफ है ना। डेल्टा वाई एस होता है, क्या होता है, डेल्टा वाई एस, जहाँ डेल्टा क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना, और एस क्या है, अर्ध परिमाप, तीनों भुजाओं का योग परिमाप हो गया, उसको 2 से डिवाइड कर दिए तो क्या हो गया, अर्ध परिमाप, आधा परिमाप, है ना। तो डेल्टा वाई क्या होता है, एस। अच्छा, डेल्टा निकाला कैसे जाता है, तो डेल्टा बराबर आपने बचपन में पढ़ा था ना, √S इंटू S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। मैक्सिमम लेवल ले जाएगा अगर आपसे, है ना, BPSC टीचर, तो यहीं तक ले जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं ले जा सकता, है ना। तो स्मॉल r बराबर डेल्टा वाई क्या हो गया, S। कैपिटल R अगर निकालना रहे तो तीनों भुजाओं का गुणनफल डिवाइडेड बाई 4 इंटू डेल्टा, तीनों भुजाओं का गुणनफल बटे 4 इंटू डेल्टा, ये परित्रिज्या हो गया ना, कैपिटल R बड़ा वाला। अगर आपसे समबाहु में पूछे, समबाहु इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, तो सभी भुजाएं बराबर है, तो इसका अंतः जो वृत्त बनेगा उसके लिए जो त्रिज्या होगा AY2√3 होगा, है ना। लेकिन बड़ा त्रिज्या, अगर बाहर वाला त्रिज्या बनेगा तो AY केवल √3 होगा, है ना। देखिए, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, गुरुजी छोटा वैल्यू चाहिए तो ज़्यादा बड़ा से डिवाइड करेंगे, है ना। छोटा वैल्यू चाहिए तो ज़्यादा बड़ा से डिवाइड करें, 2√3 से बड़ा है कि नहीं, 2 गुना है वो, हाँ। और कैपिटल R चाहिए, यानी कि हम छोटा से डिवाइड करेंगे तब बड़ा वैल्यू मिलेगा, तो AY क्या, √3। हमेशा स्मॉल r और कैपिटल R का जो रेशियो होगा 1:2 होगा, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, आप ध्यान दीजिएगा, है ना। 1:2 डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 1:2। बड़ा वाला त्रिज्या छोटे वाला त्रिज्या क्या होता है, दुगना होता है, किसमें, समबाहु त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज भी आपसे पूछा जा सकता है, डेफिनिट, है ना। समकोण त्रिभुज में आपको पता है कि ये लंब है थीटा के सामने, ये आधार है ना, और ये आपका क्या है, कर्ण है ना, हाइपोटेनस जिसको बोलते हैं। तो अगर इसमें अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःत्रिज्या निकालना हो तो कुछ नहीं करना, आपको दोनों छोटा छोटा को जोड़ना है और बड़ा वाला को घटा देना है, और डिवाइडेड बाई क्या कर देना है, 2, डिवाइडेड बाई क्या, 2, मतलब P + B - HY क्या, 2। अगर आपको कैपिटल R निकालना है तो इसका जो सेंटर होता है परित्रिज्या का या परिवृत्त का, है ना, बिल्कुल कर्ण के मध्य बिंदु पे होता है। कहाँ होता है, कर्ण के मध्य बिंदु पे होता है, तो डायरेक्टली हाइपोटेनस बाई 2 हो जाएगा, है ना। तो 5 मिनट में मैंने ये सारा बात याद करवा दिया, इस वीडियो को आप फिर देख सकते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया क्या, तो 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या, समबाहु मतलब सब बराबर दिया गया है ना, तो ये आसान है। क्या बताए थे, AY√3 होगा, है ना। परित्रिज्या पूछा मतलब बड़ा R चाहिए, बड़ा R चाहिए तो 2√3 का कन्फ्यूजन तो खत्म ही कर दिए, 2√3 लिखेंगे मतलब ज़्यादा बड़ा से डिवाइड करें, छोटा वैल्यू वो आएगा, है ना। तो AY क्या हो जाएगा, √3 केवल। तो A की वैल्यू कितना है, 12 सेंटीमीटर, तो 12/√3।
अच्छा, इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं गुरुजी 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई क्या, √3। √3 से √3 टाइम में 3 को काट सकते हैं और इस तरीके से आ जाएगा क्या, 4√3। क्या आ जाएगा, 4√3। अगर 4√2/3 लिखा गया तो क्या ये सब आंसर हो सकता है? तो ये सब नहीं होगा जी आंसर, है ना। अच्छा, क्या 4√3/3 हो सकता है? तो √3 से ऊपर नीचे गुना करेंगे तब हो सकता, क्या नहीं? तो यानी क्या हो जाएगा, नोटा हो जाएगा ना। या कोई ऑप्शन मैच कर रहा है तो आप चेक कर सकते हैं, 3 से गुना करेंगे, नहीं कोई ऑप्शन नहीं हो रहा। 4√2/3 नहीं हो रहा है, नहीं है, ये भी नहीं है ना। तो क्या हो जाएगा, नोटा हो जाएगा। हमारा आंसर क्या, 4√3 के बराबर कोई नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, है ना, कि जिससे और भी मुझे मोटिवेशन मिले कि जितना भी BPSC 2.0 में, है ना, 9th 10th या 6th 8th का मैथ्स आया था, उसको मैं आपके सामने क्या करूं, बिल्कुल आपके दिमाग में फिक्स कर दूं, है ना। तो आपका कमेंट और जितना आप शेयर करेंगे उसके अकॉर्डिंग मेरा वर्क होगा। जय हिंद, जय भारत।